आराम से सुनो सुनो, इत्मीनान से जाओ, दुर्घटना से देर भली। MLS कहने का मतलब क्या होता है? मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच को ही क्या बोलते हैं? मल्टी लेयर स्विच। मल्टी लेयर स्विच को बोला जाता है MLS। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे, बताया नहीं ना पहले आप लोग के टॉपिक में IVR नहीं ना था। चलिए तो ये कंप्लीट कर देंगे जैसे ही, तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? जैसे ही ये IVR हम लोग कर लेंगे तो हमारा इंटरव्हील एंड राउटिंग का एक पार्ट खत्म, और तब हम लोग बोल सकते हैं कि राउटिंग का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। स्विचिंग तक कंप्लीट था, ही राउटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑटोमेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे कल से सर्विसेज। कल से क्या शुरू करेंगे? नेटवर्क सर्विसेज। जैसे मोर एंड लेस पढ़े होंगे उन सीनियर वाले ग्रुप के साथ भी। अब नेटवर्क सर्विसेज में क्या आता है लिस्ट में देख लीजिएगा, ऑलरेडी मेंशन है। लाइक DHCP हो गया, DNS हो गया, VPN हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? नेटवर्क सर्विसेज में। और नेटवर्क सर्विसेज में कम से कम दो अच्छे से याद रखना है, DHCP और DNS। ये दो कोर सर्विस है, इसके बिना तो सब अधूरा। एनीवेज कल की बात कल करें, अभी हम लोग IVR को कंप्लीट करते हैं, इंटर VLAN राउटिंग को देखते हैं। तो पहला सवाल यह है कि IVR का मतलब क्या होता है? तो इंटर VLAN राउटिंग होता है। अगर दो डिफरेंट VLAN के बीच हमें कम्युनिकेशन करवाना हो तो इसके लिए जो प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है उसी को कहते हैं इंटर VLAN राउटिंग। और इंटर VLAN राउटिंग को परफॉर्म करने के लिए या तो हम राउटर यूज़ करेंगे या MLS। MLS कहने का मतलब दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच एंड राउटर बोथ, है ना। चलिए इसका एक हम लोग टोपोलॉजी बनाते हैं। अभी क्या बनाते हैं? एक टोपोलॉजी बनाते हैं। कहीं गया पैकेट ट्रेसर, ये रहा। बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग पैकेट ट्रेसर ओपन किए नहीं। चलिए सबसे पहले एक छोटा टोपोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। इस टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एक दो PC हम लोग लेते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, या एक ऐसा किया जाए, एक सर्वर ले लेते हैं, क्लाइंट ले लेते हैं, क्या बेहतर? या कोई ज़रूरी नहीं है, दो क्लाइंट भी ले सकते हैं और एक सर्वर ले लेते हैं, काहे को इरेज करें। चलिए दो क्लाइंट और एक सर्वर। अब हम चाहते हैं इसको कनेक्ट कर देना। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आ गए, स्ट्रेट थ्रू केबल ले लेते हैं, फास्ट इथरनेट 1, फास्ट इथरनेट 2, फास्ट इथरनेट 3। अब अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, सभी पे क्या IP डालना है, किस VLAN में रखना है वो डाल देता हूँ।
तो सॉरी, इस पे IP 192.168.1.1.2 रख लेते हैं, चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, 1.2 रख लेते हैं। और इसका गेटवे क्या रखता हूँ मैं? गेटवे इसका मैं रख लेता हूँ 192.168.1.1 रख सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। और इस पे इसे VLAN कौन सा इसका डाल दूँ? VLAN मैं डाल देता हूँ इसका VLAN इसका कर देता हूँ मैं सेल्स कर दूँ, या चलो IT डाल देता हूँ। किसमें है? IT। और इसका नंबर क्या रहेगा? नंबर रहेगा 10। हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। तो इसका IP है और ये रहा है। अब इसी को मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। इस पे बस चेंज करेंगे, इसका IP रख देता हूँ मैं 2.2 और इसके लिए गेटवे क्या होगा? 2.1 और IT नहीं होगा, बल्कि IT की जगह पे क्या होगा? मान लो मैनेजमेंट होगा और इसका ये होगा 20। ऐसा है। IP पहले डाल लिया जाए इस पे 192.168.2.2 और यहाँ 192.168.2.1। यहाँ भी आ जाते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, IP पे आ जाते हैं और क्या IP डाल दिया जाए? 192.168.1.2 और गेटवे में क्या डालिएगा? 1.1। ये हो गया। अब सवाल ये है कि इसके बीच कम्युनिकेशन होगा, हाँ कि ना? बस ये हमको जवाब चाहिए। अभी मैं पूछूं 1.2 will communicate with 2.2 और not? बात होगा या नहीं होगा? क्या जवाब दीजिएगा आप? अभी तो ना होगा। काहे नहीं होगा? पहला चीज़ है कि IP भी डिफरेंट है, मतलब नेटवर्क भी डिफरेंट है और VLAN भी डिफरेंट है, गेटवे भी डिफरेंट है। इसके लिए पिंग नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि क्या शर्त है? क्या शर्त है प्रिंस? दो डिवाइस कम्युनिकेट करें, इसके लिए क्या कंडीशन है? कम्युनिकेशन के लिए दो शर्त है। पहला शर्त क्या था? कम्युनिकेशन के लिए पहला शर्त क्या रखा है हमने? सेम नेटवर्क होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। सेकंड क्या? दूसरा क्या कंडीशन है? सेम VLAN होना चाहिए। और इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन वैलिड होता है, मतलब एक भी बात झूठी निकलती है, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन दोनों के बीच नहीं होगा। दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। तो अभी तो दोनों ही फॉल्स है, नेटवर्क भी डिफरेंट है और VLAN भी डिफरेंट है। और अगर हम ट्राई भी करें यहाँ से जाकर के पिंग करने का, पिंग 192.168.2.2, नहीं, सवाल ही नहीं। ऐसे देख लेते हैं 4 बार। AC चला दें क्या? तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की तरफ चलें, जबकि IP तो हम डाल चुके हैं ना, यहाँ भी कि नहीं डाले? हाँ, यहाँ भी डाल चुके हैं और यहाँ भी डाल चुके हैं, फिर भी दोनों के बीच पिंगिंग। अब जब भी हमें इंटर VLAN राउटिंग करना होगा तो क्या बताया है अभी? इंटर VLAN राउटिंग के लिए दो में से एक ऑप्शन है, या तो क्या यूज़ करो, या तो क्या यूज़ करो, या तो राउटर यूज़ करो, या तो MLS यूज़ करो। तो पहले राउटर से बता दें, फिर MLS से अभी ही बताएंगे दोनों चीज़। तो देखो, राउटर एक लगा लेते हैं, कोई भी। कौन सा राउटर ले लें? 1841 का राउटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम?
राउटर टू स्विच के लिए क्या लेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट डिवाइस है। अगर सेम रहता तो क्या लेते, क्रॉस ओवर लेते। ये लिंक डाउन क्यों आ रहा है अभी प्रिंस, ये वाला लिंक अभी डाउन क्यों है बच्चा, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि राउटिंग नहीं हुआ है, तब तो कर दोगे गड़बड़। ये बोलोगे कि राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट सारा इंटरफेस क्या रहता है, डाउन रहता है, और स्विच का सारा पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, अप रहता है। तो जब सारा पोर्ट डाउन है तो उस कंडीशन में ये लिंक क्या बताएगा, डाउन ही नहीं बताएगा। अब हम इस राउटर पे आ जाते हैं और राउटर को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो देना है वो दे देते हैं। नो करेंगे, इनेबल कॉन्ट्री, और उसके बाद क्या करना है। अब इसका पोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है जी, पोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में प्रेफरेंस पे, और यहाँ क्या करेंगे, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल। अब चलो दिखने लगा, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इंटरफेस पे जाना है। अब क्या लिखेंगे, इंटरफेस F0/0, और उसके बाद पहला चीज़ तो नो शट डाउन कर दो, पोर्ट अप हो गया। अब इस पे आईपी डालना है, लेकिन एक आईपी तो डालना नहीं कि डाल दें इस पे, कुछ क्लाइंट के लिए भी ये गेटवे होगा, यही इंटरफेस इसके लिए भी गेटवे होगा, और यही इंटरफेस इसके लिए भी गेटवे होगा। लेकिन जब इसके लिए गेटवे होगा तो उस समय उसका आईपी क्या होना चाहिए, 2.1। लेकिन जब इसके लिए गेटवे का काम करेगा ये इंटरफेस, तो आईपी क्या होना चाहिए इसका, 1.1। तो अब ये बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही इंटरफेस पे दो IPv4 एड्रेस डाल सकते हैं? जवाब है कि नहीं। V6 भले ही डाल सकते हैं, V4 नहीं डाल सकते हैं। एक इंटरफेस पे एक ही IPv4 एड्रेस डाल सकते हैं, नहीं? तो क्या कोई तो सॉल्यूशन होगा, डालना तो इसी इंटरफेस पे है, 1.1 भी और 2.1 भी, ताकि 2.1 इसलिए डालना है कि इसके लिए गेटवे का काम करे, और 1.1 इसलिए डालना है कि 1.0 नेटवर्क के लिए वो गेटवे का काम करे। तो ऐसा करने के लिए मुझे इस राउटर पे आना होगा, और इस राउटर पे आकर के क्या करना होगा, तो इस राउटर पे आने के बाद मुझे यहाँ सब इंटरफेस क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होता है, सब इंटरफेस। इंटरफेस के ऊपर जो इंटरफेस क्रिएट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब इंटरफेस बोलते हैं। तो इसका मतलब F0/0 के ऊपर हमें सब इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, और सब इंटरफेस क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ से पहले क्या निकलना होगा, बाहर आना होगा। आगे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब उसके बाद हम लिखेंगे इंटरफेस, और उसके बाद लिखेंगे F0/0, फिर देंगे डॉट, और यहाँ सब इंटरफेस का नंबर डाल देंगे। अब कितना सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बस क्वेश्चन मार्क डालिए और देखिए कि हम तो गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना सब इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हैं। उतना आईपी बहुत बढ़िया। तो फिलहाल उतने का तो ज़रूरत नहीं है, अभी जो टोपोलॉजी है मेरा उसके हिसाब से कितना सब इंटरफेस चाहिए, दो चाहिए, एक 1.1 के लिए और 2.1 के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, 10 डाल दूँ, क्या डाल दूँ, 10 डाल करके मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो सब इंटरफेस है किस विलन के लिए बना रहे हैं हम, 10 के लिए बना रहे हैं। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सब इंटरफेस क्रिएट हो गया, और आप देख पा रहे होगे कि जब इंटरफेस पे जाते हो तो IF लिख करके आता है, और जब सब इंटरफेस पे गए हो तो क्या लिख करके आ रहा है, सब इंटरफेस। अब क्या करना है इस पे, अब इस पे क्या करना है, तो अब करना ये है कि मुझे यहाँ IP डालना है, लेकिन IP नहीं डाल सकते, एरर आएगा। चलो फिर भी डाल के कोशिश करो, नाकाम कोशिश। IP एड्रेस 192.168.1.1, उसके बाद 255.255.255.0 यही ना लिखोगे, जैसे ही इंटर करोगे तो कुछ एरर आएगा। अब अंग्रेजी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका कहना ये है, कॉन्फ़िगरिंग IP routing on a LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as part of
and IEEE 802.10, IEEE 802.1Q और ISL VLAN। देखो, जब आप सब इंटरफेस क्रिएट करोगे तो उस सब इंटरफेस पे या तो .1Q या ISL, ये दो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ये दो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है, और इस ट्रंकिंग प्रोटोकॉल को आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। ज़रा याद करो, स्विच का जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि एक ही पोर्ट से डिफरेंट VLAN के ट्रैफिक को पास ऑन करने के लिए क्या करते थे? उसको ट्रंक करते थे। तो यहाँ भी तो फिजिकल तो एक ही पोर्ट रहेगा, उसी पे ना दो डिफरेंट VLAN के ट्रैफिक को हमें एक्सेप्ट करना है, पास करना है। तो इस पे हमें क्या करना होगा? ट्रंक इनेबल। और ट्रंकिंग के लिए दो प्रोटोकॉल है, एक है सिस्को का कॉपीराइट प्रोप्राइटरी और दूसरा है ओपन स्टैंडर्ड। तो जो सिस्को का प्रोप्राइटरी है उसको बोलते हैं ISL, और जो ओपन स्टैंडर्ड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है वो क्या है? .1Q। तो ये यही कह रहा है कि अगर आप सब इंटरफेस को यूज करना चाह रहे हैं राउटिंग के लिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस सब इंटरफेस पे क्या इनेबल करना पड़ेगा? या तो .1Q या ISL, दोनों में से कोई एक राउटिंग, ये एक ट्रंकिंग आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे हम कि ठीक है, इनेबल कर लिया जाए। नहीं इनेबल करेंगे तब तो IP भी नहीं डाल सकते। तो इनेबल करने का तरीका क्या होता है? क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? लिखना होगा इनकैप्सुलेशन .1Q। क्या लिखना होता है? इनकैप्सुलेशन .1Q। और उसके बाद क्या लिखना पड़ता है? उसके बाद हमें लिखना पड़ता है यहाँ VLAN ID। क्या लिखना होता है? इवन क्वेश्चन मार्क डालो तो क्या बोल रहा है? VLAN ID। जिस VLAN के साथ इसको एसोसिएट करना है उसका ID डाल दो। तो क्या करेंगे यहाँ पे? VLAN क्या डाल देना? 10 क्वेश्चन मार्क नथिंग वो रिकॉर्ड, बस इतना करना है। अब आप IP डाल दो इस पे, यही कमांड चला दे। जानबूझ करके हम टाइप नहीं किए हैं ताकि आपको ये भ्रम ना हो कि पहले कुछ गलत लिखे होंगे, आप सही लिख दी। आप एरो की से उसको लेकर के आए, देखिए यही कमांड एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो शटडाउन। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे और दूसरा सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे। आप कैसे करेंगे? अगर अभी आप मान लो लिखोगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ दिखाएगा कि एक फिजिकल इंटरफेस, दूसरा फिजिकल इंटरफेस, ये वाला, और ये जो बीच में दिखा रहा है वो क्या है? और इस सब इंटरफेस और उसका क्या है? IP क्या डाले हैं? स्टेटस क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? सब। अब अभी मैनुअली ना किए हो जी क्या अपने यहाँ पे? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/0 डॉट क्या दे देते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 20 दे रहे हैं ताकि रिलेट कर पाएंगे कि किस VLAN के लिए बना रहे हैं इसको? 20 के लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? डायरेक्ट IP डाल सकते हैं? नहीं। फिर क्या लिखेंगे? इनकैप्सुलेशन .1Q और VLAN ID क्या डाल देते हैं? 20। और उसके बाद फिर क्या? IP एड्रेस डालेंगे इस पे 192.168. कितना? 2.1। और उसके बाद 255.255.255.0 एंड देन नो शटडाउन। अब ये तो आपने कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? करना है कि यहाँ तो VLAN क्रिएट ही नहीं किए अभी तक। कि किए हैं? नहीं, स्विच पे अभी तो कोई कॉन्फ़िगरेशन किए ही नहीं है। तो यहाँ दो VLAN क्रिएट कर देते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? तो यहाँ VLAN क्रिएट करना तो सबको याद होगा, conft। और क्या लिखना होता है? VLAN 10। और नाम क्या सोचे हैं सर इसका? IT। और दूसरा VLAN क्या सोचे हम लोग? VLAN 20। और नेम क्या सोचे हैं इसका? मैनेजमेंट। यही था ना? चलिए यहाँ से एग्जिट कर जाए। अब हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्ट है VLAN 10 में जाएगा और ये वाला पोर्ट किस में जाएगा?
और ये जो F0/4 है किस में जाएगा? ट्रंक। तो इंटरफेस F0/1 को पहले टारगेट करते हैं, क्या लिखेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सा? 10। उसी तरीके से एग्जिट करेंगे और क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/3 और क्या लिखेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। VLAN 20 को एक्सेस करेगा ये। अब इसके बाद एग्जिट करते हैं और क्या लिखेंगे? इंटरफेस F0/4 और क्या लिखेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सा? VLAN कोई भी नहीं बल्कि स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, उसको ट्रंक में चेंज कर दिए। चलो इसका काम तो हो गया हमारा, स्विच पे जितना करना था। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब वापस यहाँ से आते हैं और अब पिंग करेंगे। अब रिप्लाई है ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? इंटर VLAN राउटिंग का। यहाँ नेटवर्क भी डिफरेंट है, VLAN भी दोनों का डिफरेंट है, फिर भी ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। कोई दिक्कत? अब मान लो ये तो चलो सही है, इसी नेटवर्क को थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ। कैसे? इसी नेटवर्क को एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ भी कुछ क्या लगा हुआ है, कुछ सर्वर बना हुआ है, कुछ क्लाइंट बना हुआ है इधर भी। या चलो इसी क्लाइंट को हम क्या करते हैं, इसी क्लाइंट को उठाता हूँ और कहाँ डाल देता हूँ? इधर। क्या ऐसा डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। इधर कुछ सर्वर भी है और कुछ क्लाइंट भी है, मतलब एक क्लाइंट और एक सर्वर कम से कम मान के चलता हूँ कि यहाँ भी हमारे पास है। स्विच से स्विच का जो कनेक्शन है वो किससे कर देते हैं? क्रॉस से कर देते हैं। और यहाँ इसके बीच जो होगा सर्वर से स्विच का, वो किससे होगा? स्ट्रेट से होगा। मान लो 4 नंबर से। और इधर भी क्या ले लेते हैं? 5 नंबर पे 4 और 5 यूज़ कर रहे हैं। सही। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका आईपी भी बिल्कुल डिफरेंट रखेंगे। इसका आईपी मैं मान के चल रहा हूँ कि 3.2 है। इसका आईपी क्या है? और इसका गेटवे क्या होगा? 3.1 होगा, हाँ कि ना? और इसका सेल्स होगा, क्या होगा? सेल्स। और ये 30 होगा, क्या होगा? सेल्स 30। अब इसे भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, और ये 3 के जगह पे क्या होगा? 4.2 होगा। और इसका गेटवे क्या होगा? 4.1 होगा। और ये सेल्स के जगह पे HR बना देता हूँ और HR के लिए क्या ले लेता हूँ? 40। अब हमारा टारगेट है कि सारा डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करे। कैसा है? होगा? नहीं सर, अभी ऐसा नहीं। IP डाल देंगे तो हो जाएगा। 192.168.3.2 192.168.3.1। उसी तरीके से यहाँ भी क्या कर लेते हैं? 192.168.4.2 और 192.168.4.1 है ना। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को? अब आईपी तो सब पे डल गया, क्या पिंग करके देखेंगे होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ से मैं
पिंग किसको करता हूँ 3.2 को क्या आएगा DHU आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ 4.2 को तो भी क्या आएगा DHU आएगा, लेकिन 2.2 को करेंगे तो रिप्लाई आएगा। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा हमें ताकि ये भी कम्युनिकेट कर सके सबके साथ। करना ये पड़ेगा कि इस पोर्ट को और इस पोर्ट को पहले तो ट्रंक करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ भी दोनों विलन क्रिएट करना पड़ेगा, वो सब जो यहाँ पे है, और यहाँ वो विलन क्रिएट करना पड़ेगा जो यहाँ पे है ना। तो सबसे पहला काम यहाँ से ही शुरू करते हैं जो बाकी बचा हुआ है। तो यहाँ हमें पहला काम ये करना पड़ेगा कि इस पोर्ट को ट्रंक करना पड़ेगा। क्या कर दें इंटरफेस कौन सा F0/2 और क्या लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि यहाँ भी दो विलन बनाना पड़ेगा। एक विलन क्या बनाएंगे 30, नाम क्या सोचे हैं वो इसका एक क्या बनाएंगे विलन 40 और नाम क्या बनाएंगे इसका HR। चलिए ये भी काम कर दिए। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ भी आकर के विलन बनाइएगा ना, इनेबल कॉन्फ्टी, और उसके बाद क्या बनाएंगे विलन 10, नाम क्या दिए थे उसका IT दिए थे ना 10 का IT था। हाँ तो उसी का ना पूछ रहा है। विलन 20 क्या बनाए थे मैनेजमेंट, नाम क्या दिए थे इसका मैनेजमेंट, और फिर क्या बनाए थे विलन 30 बनाया ना। अब विलन 30 क्या बनाया नेम सेल्स, और एक और क्या बनाया नेम क्या दिए HR। तो पहला काम था विलन बनाने का, बना दिए। अब दूसरा काम ये है कि पोर्ट असाइन करने का, और तीसरा काम है कि इसको ट्रंक करने का। तो चलिए ट्रंके करने से शुरू करते हैं। इंटरफेस F0/2 क्या करेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। चलिए अब उसके बाद क्या करना है इंटरफेस F0/4, और इसको किस में डालना है स्विच पोर्ट एक्सेस विलन कौन सा 30 में डालना है। एग्जिट करके आते हैं। उसके बाद इंटरफेस कौन सा है F0/5, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन कौन सा। चलिए इसको भी कर दिए। अब फास्ट फॉरवर्ड भी कर देते हैं। अब दोबारा अगर मैं यहाँ से ट्राई करूँ, यहाँ से भी ट्राई करूँ 4.2 वाले क्लाइंट से आकर के किसी भी सर्वर को 192.168.3.2 को ही ट्राई करते हैं, क्या कर पाएगा 2.2 को ही ट्राई करे, क्या कर पाएगा नहीं जी बिल्कुल ना कर पाएगा। तो अब क्या और कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और क्यों करना होगा। राउटर पे जाकर के दो और इंटरफेस बनाना पड़ेगा। एक हाँ 2 डॉट, ये 3 डॉट के लिए और एक 4 डॉट। बिना देर के देखो हुआ क्या। यहाँ से जैसे ही 3.2 का या यहाँ से जैसे ही 4.2 का VLAN का ट्रैफिक आएगा तो इसको तो पता ही नहीं है ना कि हमारा गेटवे कहाँ है। अभी तो हमने कोई सब इंटरफेस बनाया ही नहीं, डाला ही नहीं है। अरे ये तो अपने गेटवे पे भेजेगा, अरे इसका गेटवे तो है ही नहीं यहाँ पे कॉन्फ़िगर, तो राउट हो पाएगा नहीं, पैकेट राउट नहीं हो पाएगा। तो हम इसके ऊपर आएंगे और यहाँ आकर के क्या करना है मेरे को इनेबल कॉन्फ्टी, और उसके बाद क्या इंटरफेस F0/0 डॉट क्या डालेंगे 30, और बिना देर के हुए इनकैप्सुलेशन डॉट, ये सब चीज़ तो बता ही चुके हम। और उसके बाद क्या है इस पर IP एड्रेस 192.168.3.1 255.255.255.0। उसके बाद क्या नो, एग्जिट करते हैं। उसके बाद इंटरफेस कौन सा है F0/0.40, और क्या करेंगे इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q40 IP एड्रेस 192.168. कितना हाँ 4.1
255.255.255.0 और उसके बाद क्या, बस इतना ही काम करना था। अब वापिस अगर मैं यहाँ पे आया और सेम कमांड को यहाँ से फायर करेंगे, क्या बात है, आ गया रिप्लाई। उसी तरीके से 3.2 से क्या आ जाएगा रिप्लाई, जी हाँ उससे भी रिप्लाई आएगा। गेटिंग रिप्लाई। अब यहाँ भी आकर के देखिए किससे DHU आ रहा था, 2.2 से, ये 4.2 से, बट अब रिप्लाई आने लगा। तो ये सिनेरियो किसका देखा हमने, IVR का, किसका यूज़ करके, राउटर का। इसका दूसरा पार्ट कल करते हैं। वहाँ थोड़ा कमांड थोड़ा अलग चलेगा।